जीवा ने चटकारा ले लेके खा लिया, वो सीधा नीचे गया अंदर। तो भगवान ने एक एक चीज सब सोच समझ कर निर्मित किया है। चंद्रमा को पृथ्वी से कितना दूर रखना है, सूर्य को पृथ्वी से कितना दूर रखना है, एक एक चीज सोच समझकर भगवान ने बनाया। अच्छा, भगवान के ही वस्तुओं को हम भगवान को अर्पण करते हैं और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अब बताओ, आप जल बना सकते हो, फूल बना सकते हो, दूध बना सकते हो, बिलपत्र बना सकते हो, ऐसे ऐसे कौन सा पदार्थ है जिसको हम बना सकते हैं? कोई ऐसा पदार्थ नहीं। परंतु फिर भी भगवान की वस्तुओं को हम भगवान को अर्पण करते हैं, अब वे परमात्मा प्रसन्न होकर हमें अभिमत वरदान देते हैं। हमारे ही घर के कोई सामान को कोई पड़ोसी का व्यक्ति ले जाए और 2 दिन बाद वापस करे तो आप खुशी हो जाओगे, फटाका फोड़ोगे, आनंद लोगे क्या? नहीं, आपको कोई अनुभव नहीं होगा, कोई खुशी नहीं होगी, क्योंकि वो तो आपका ही वस्तु है। पर फिर भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी ही वस्तुओं को आप उनको प्रदान कर देते हो, फिर भी प्रसन्न होकर अभिमत वरदान देते हैं। तो पूजा का अर्थ क्या होता है? जो हम जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, पूजा का अर्थ है हम अपने मन को कंट्रोल करके रखें, काबू में करके रखें। हमारा मन इधर उधर भ्रमण करता रहता है, इसलिए कम से कम पूजा के बहाने हम भगवान की ओर ध्यान तो लगाएं। आजकल शहरों में एक नियम प्रारंभ हो गया, महाराज जी पूजा का सामान आप ही ले आना, सत्यनारायण भगवान कथा करना है, आप ही पूजा का सामान ले, हम कहाँ घूमते रहे। महाराज जी भी इकट्ठा करके ले गए, बिल थमा दिए इतने रुपए का। ठीक है, समय नहीं है तो कोई बात नहीं, पर ये होना चाहिए कि हम पूजन की वस्तुओं को स्वयं एकत्रित करें, ताकि हम मन में विचार करते रहें कि हम भगवान के लिए फूल तोड़ने जा रहे हैं, भगवान के लिए दूबी तोड़ने जा रहे हैं, भगवान के लिए दीपक लेने जा रहे हैं, भगवान के लिए बत्ती लगा रहे हैं, भगवान के लिए हम धूप बत्ती लेने जा रहे हैं, दशांग गुंगुल आदि लेने जा रहे हैं, हम भगवान के लिए कपूरी पान लेने जा रहे हैं। तो वो सारी वस्तुएं मतलब हमारा जो मन है वो भगवान के लिए हो, इसीलिए वो पूजा है और किसी कारण से नहीं। पूजा के तो कई पद्धति है, इसीलिए पूजा की कई पद्धति है कि व्यक्ति अपने धन के अनुसार भगवान की सेवा और पूजा करे। कोई मानसिक रूप से भी पूजा कर लेता है, वो भी भगवान को स्वीकार है। कोई दसोपचार विधि से, पंचोपचार विधि से, षोडशोपचार विधि से, राजोपचार विधि से अपने अपने धन वैभव संपदा के अनुसार भगवान का पूजन करता है, फिर भी सब में भगवान प्रसन्न है। एक राजा जब पूजा करेगा राजोपचार विधि से और एक गरीब व्यक्ति मानसिक रूप से पूजा करे तो दोनों का फल बराबर होता है, अपने अपने धन संपदा के अनुसार। पूर्ण रूप से कहने का ये अर्थ है कि आपका जो मन है वो भगवान में लगना चाहिए, जैसे भी वही पूजा है। तो विश्व के उत्पत्ति के कारणभूत भगवान है, सब कुछ भगवान ने ही बनाया। और तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप हैं। दैहिक, शरीर में पीड़ा हो गई, रोग हो गया, हाय राम रोज रोज कोई चिल्लावे, शरीर में पीड़ा, कमर में पीड़ा, हाथ पैर में पीड़ा हो रही है, यह है दैहिक ताप। दूसरा है दैविक ताप, घर में कोई सांप घुस गया ना और सांप निकल भी गया तो दिन भर कुछ देख लिया रस्सी तो भी भय के मारे कांपते रहोगे, यहीं पर है, यहीं पर आ गया क्या। तो यह है भौतिक ताप। परंतु
अगर जो कृष्ण का नाम लेवे, जो भगवान का स्मरण करे, जो अपने आप को भगवान को समर्पित कर दे, तो तापत्रय विनाशाय, इन तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले भगवान। तो ऐसे भगवान को राधा रानी सहित हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय भजं नुमः। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। अब प्रणाम करते हैं सूत जी महाराज अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी को। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनिन्दो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अपने पूज्य गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं। बोलिए परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। तो हम सब चलते हैं नैमिषारण्य तीर्थ की ओर। नैमिषे सुतमासीनमभिवादय महामतिं कथामृतरसा स्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे। उसी यज्ञ के मध्य में परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज, जो रोमहर्षण के पुत्र हैं, नाम है इनका उग्रश्रवा, वे वहां पर पधारे। जब समस्त ऋषि मुनियों ने सूत जी महाराज को देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए। सूत जी महाराज को उच्च आसन देकर बैठाए और हाथ जोड़कर कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आपका जो ज्ञान है हमारे भीतर के अंधकार को दूर करने में सामर्थ्यवान है, इसीलिए आप कृपा करके हमें भागवत जी की कथा सुना दीजिए, जो अभी अभी आप सुखदेव जी महाराज के मुख से सुनकर आ रहे हैं। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न होकर बैठ गए और सुंदर भगवान की कथा कहने लग जाते हैं। भागवत जी की महिमा कहने लगे कि भागवत जी की महिमा है क्या, आप लोग श्रवण करें बड़े प्रेम से। भागवत जी की महिमा ऐसी है, एक है भागीरथी गंगा और दूसरी है भागवत रूपी गंगा। उस भागीरथी गंगा में जब जाते हो तो संभल कर स्नान करना पड़ता है, सावधान रहकर स्नान करना पड़ता है। अगर सावधान नहीं रहे तो जो डूब गया सो गया, और यहाँ जो डूब गया सो तर गया, वहां डूब गया तो मर गया, यहाँ डूब गया तो तर गया। ये भागवत जी की महिमा है। तो डुबकी लगाना है तो यहाँ डुबकी लगा लो। भगवान के चरणों से प्रकट हुई है, ये भागवत रूपी गंगा भगवान के मुख से प्रकट हुई है, तो इसकी महिमा अधिक गाई जाती है। तो ये भागवत जी की महिमा कही है। भागवत जी की महिमा कहते हुए कहते हैं कहां से प्रकट हुई, तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद पुराण उपनिषद इन आदि सभी तत्वों से निचोड़ करके इसको निकाला गया है। तो एक प्रकार से इसको पंचम वेद कहते हैं। और इनकी महिमा इतनी है कि जो भगवान की कथा को सुनने वाले भक्त हैं उनको ही नहीं तारती है, ये किनको तारती है। आप लोग आरती गाते हैं ना, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तो पापियों को पाप से जब तारने वाली है तो पुण्यात्माओं को तो भला क्या देगी पता ही नहीं। पुण्यात्माओं को क्या मिलेगा ये पुण्यात्मा ही सोच सकते हैं।
तो पापियों को भी पाप से तारने वाली है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए आइए समय अनुसार हम भगवत जी की कथा में प्रवेश करते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एक समय की बात है, बद्रिकाश्रम में देवर्षि नारद जी महाराज बड़े दुखी और चिंतित मन से बैठे हुए थे। आकाश मंडल से जा रहे थे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों जो भगवान के अवतार हैं, जिनकी आयु केवल 5 वर्ष की ही रहती है। ऐसे ये महात्मन आकाश मंडल से जा रहे थे। अचानक देवर्षि नारद जी को नीचे देख लिया। बोले अरे तो देवर्षि नारद जी बैठे। तो अपने अपने कैटेगरी वालों को देखकर लोग प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनको उनसे अपेक्षा होती है। सनकादिक ऋषियों को लगा कि देवर्षि नारद जी मतलब कथा सुनने को मिलेगा ही, तो कथा के प्रेमी थे इसलिए उतारा है नीचे कि कथा सुनने को मिलेगा। अपने अपने कैटेगरी वाले को लोग खोजते रहते हैं। किसी के पास खैनी खत्म हो जाए, जो ऐसे सर रगड़ते रहते हैं, खैनी खत्म हो जाए तो वो देखते रहते हैं कौन रगड़ रहा है, तो बगल में चिपक जाता है कि हम भी थोड़ा सा उसके पास जाए। तो अपने अपने कैटेगरी वालों को लोग ढूंढते रहते हैं। ऐसे ही ये सनकादि ऋषि देवर्षि नारद जी को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए, सत्संगी हैं। जैसे पहुंचे वहां पर तो देवर्षि नारद जी ने देखकर उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया, आसन दिए, चारों को प्रणाम करके आसन दे दिया। तब उन्होंने देखा कि देवर्षि नारद जी जो नित्य नारायण नारायण करके प्रसन्न रहते हैं, आज बड़े दुखी हैं। सनकादि ऋषियों ने कहा क्या बात हो गई? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, तो सुखी राम के दास। संसार के लोगों को हमने देखा है, कोई तन दुखी, हाथ पर में खूब पीड़ा हो रही है, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। बाकी सब हताश। संसार के लोग तो ऐसे हैं, परंतु भगवान के दास को हताश होते हुए पहली बार हमने देखा है। बोले क्या बात हो गई? बोले क्या बताऊं, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। मन में भाव आया कि चलो तीर्थों का दर्शन कर लो, इसलिए मृत्यु लोक पर आया, पृथ्वी में आया। पृथ्वी में आकर अनेक से तीर्थों का मैं भ्रमण कर रहा था, आनंद ले रहा था। परंतु तीर्थों में जाकर मैंने क्या देखा, ऐसी दुर्दशा है कि कलियुग के मूढ़मती जीव न केवल अपने गांव में, अपने शहर में पाप करते हैं, वो तीर्थ में जाकर भी पाप करते हैं। ऐसे मंदमती है। अब भला बताओ, तीर्थ में आकर पाप को धोया जाता है कि पाप किया जाता है? पर कलियुगी मनुष्य तीर्थों में आकर भी पाप करने से बच नहीं रहे, वहां पर भी आकर पाप करते हैं। और तीर्थों में रहने वाले सब पाखंडी हो गए हैं। खंड खंड में पाप जो है व्याप्त हो चुका है। लोग विचार करते हैं कि कैसे जो आए हुए यात्री हैं, दर्शनार्थी हैं, उनसे पैसे खींचें, ये उनका भाव हो गया है। तो ऐसे पाप जो है तीर्थों में भी वास करने लग गया है। और कलियुगी मनुष्य मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता, मंदमती हो गए हैं सोचने विचारने का। अरे बोलते हैं भैया तुम हमको मत सिखाओ, हम सब जानते हैं, ऐसा भी कहने वाले मिले। मंद भाग्या, भाग्य अच्छे नहीं, भाग्य से हीन है कलयुग के मनुष्य, और उपद्रवी हो गए, किसी की कोई बात नहीं मानता। तो ऐसे मूढ़मती जीव जो धन के लोलुप होकर केवल धन की तृष्णा में भटकते रहते हैं कि कहीं से अन्न और धन मिल जाए, हमारा पेट भर जाए, उनको और किसी से कोई मतलब नहीं। तो ऐसे जीव, इनका जीवन कैसे सुखमय होगा, ये भगवत प्राप्ति कैसे कर पाएंगे?
उनका पूरा जीवन पाप में ही निकल जाता है, अपने परिवार के उदर भरण में ही पूरा समय खर्च हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब कई लोग आकर कहते हैं हमसे, महाराज जी हम लोग वृंदावन घूमने गए थे, वैष्णो देवी घूमने गए थे, जगन्नाथ घूमने गए थे, तो भैया घूमने क्यों जाते हो? तीर्थों में घूमने के लिए नहीं जाया जाता, तीर्थों में भगवान का दर्शन किया जाता है, घूमा नहीं जाता। और वहां घूमने जाओ तो घूमते रह जाओ। इसलिए कभी भी ये कहना चाहिए कि महाराज जी हम भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए थे, भगवान केदारनाथ का दर्शन करने गए थे, भगवान बद्रीनाथ का दर्शन करने गए थे। तो दर्शन करने जाओ, घूमने मत जाओ। घूमने के लिए तो जूही चौपाटी भी जा सकते हैं, यहाँ के चौपाटी भी जा सकते हैं, वहां घूम के आ जाओ, बाजार घूम के आ जाओ, मार्केट घूम के आ जाओ, परंतु तीर्थ स्थान पर कभी घूमने नहीं जाना। वहां कहना चाहिए हम भगवान का दर्शन करने गए।